Hello student, let's read the question. Name the stage of mitosis in which chromosomes are arranged on the equator of spindle. नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है माइटोटिक। की कॉन्सेप्ट वो है मेनली माइटोटिक। तो अगर मेनली हम सबसे पहले देखें कि माइटोसिस क्या है, तो माइटोसिस जो है वो मेनली सेल डिवीजन का ही एक टाइप है। सेल डिवीजन माइटोसिस के अंदर क्या होता है, मेनली इसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, दो डॉटर सेल बनाती है, उसको हम बोलते हैं मेनली माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर मेनली दो फेज देखने को मिलती है। पहली होती है इंटरफेज। इंटरफेज सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज इंटरफेस के अंदर मेनली जीवन आता है। जीवन सेकंड जो फेज आती है एस फेज। थर्ड जो फेज हमें देखने को मिलती है वो होती है मेनली G2 फेज। ये तीन फेज मेनली इंटरफेस के अंदर आती हैं। जीवन के अंदर मेनली सेल की ग्रोथ होती है। ग्रोथ एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। G2 में भी सेल की ग्रोथ होती है और वो सारे प्रोटीन बनते हैं जो कि आगे एम फेज में चाहिए, वो सारे प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद में अगर हम एम फेज में देखें तो एम फेज के अंदर मेनली चार फेज आती है। सबसे पहली होती है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली क्रोमैटिन क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेनली डिसअपियर हो जाती है या रिमूव हो जाती है। इसके साथ में बाकी के जो सेल ऑर्गेनेली है वो भी धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। सेकंड जो फेज हमें देखने को मिलती है वो है मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे या इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, या हम बोलते हैं कि इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पर अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में थर्ड जो होता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट और अलग अलग पोल की तरफ मेनली मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में फोर्थ जो फेज है वो है टीलोफेज। टीलोफेज टीलोफेज के आते आते मेनली जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। वापस क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम वो क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। क्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, दिखाई देने लग जाती है इस तरह से। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और डिफरेंट पोल की तरफ जाते हैं। फिर है प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। फिर है मेटाफेज, जो कि करेक्ट है क्योंकि मेटाफेज में ही क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं या इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पर अरेंज होते हैं। फिर है टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।